मध्य प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगते ही कांग्रेस विधायक के संजय शुक्ला ने इंदौर में होने जा रही जया किशोरी की कथा नहीं कराने का फैसला किया। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ही इस कथा का आयोजन करवा रहे थे। हालांकि उन्होंने कथा निरस्त होने पर बीजेपी पर भी आरोप लगाए। कृष्णा, मैं हूँ जया किशोरी और आप सभी जानते हैं कि कल से इंदौर में कथा होने वाली थी। संजय शुक्ला जी ने बड़े प्रेम से इस धर्म के कार्यक्रम को करवाया था, पर इलेक्शंस के कारण, डेट आने के कारण हमें पोस्टपोन करना पड़ रहा है और हमें बहुत दुख है इस बात का कि हम आपके बीच कल से कथा में नहीं रह पाएंगे। पर हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके, और ये मेरा वादा है कि मैं और संजय भैया जितनी जल्दी हो सके इस कथा को वापस आप सबके बीच लेकर आए और मैं जल्द से जल्द इंदौर आऊँ श्रीमद् भागवत कथा लेकर। तो हम आप सभी से चाहेंगे कि आप डेट का इंतज़ार करें ताकि हम वापस भगवान की कथा के साथ आप सभी के बीच ज़रूर जुड़ें। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जया किशोरी की कथा होनी थी, संजय शुक्ला कथा करवा रहे थे, लेकिन अब कथा को निरस्त कर दिया है और इसे लेकर एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ तौर पर जया किशोरी खुद ये कह रही हैं कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया जिसकी वजह से कथा निरस्त करनी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर संजय शुक्ला की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल दिनेश जी, जिस प्रकार से 10 अक्टूबर को यहाँ पर कथा होनी थी और जया किशोरी खुद इंदौर पहुँच चुकी थी और उसके बाद जो कथा स्थल पर है दलाल बाग में, वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन परमिशन को लेकर कहीं ना कहीं पर लगातार जो संजय शुक्ला है वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मल्हारगंज एसीपी को एक पत्र भी लिखा था जिसमें परमिशन सागर शुक्ला के नाम से मांगी गई थी, लेकिन संजय शुक्ला का आरोप है कि उन्हें जो सागर शुक्ला के नाम से परमिशन न देते हुए संजय शुक्ला के नाम से दी जा रही है। हालांकि चुनाव के वो प्रत्याशी माने जा रहे हैं विधानसभा 1 से, और यही कारण रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर जाकर अब ये कथा को स्थगित कर दिया है और आने वाले समय में कथा करवाने की बात कही गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो जया किशोरी जी है उन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने इंदौर की जनता के सामने दुख भी व्यक्त किया है और चुनाव आयोग का इसमें हवाला भी दिया है कि आदर्श आचार संहिता लग गई है और यही कारण रहा कि जो कथा है वो निरस्त की जा रही है। और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जरूर ये भगवान की जो कथा है वो की जाएगी। लेकिन संजय शुक्ला का इस पर साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी इस पूरे जो कथा को जो कैंसिल हुई है उस पर कहीं ना कहीं पर बीजेपी पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि ये कथा हो और इसीलिए प्रशासन को दबाव में लाया गया और ये कथा का जो परमिशन है वो नहीं दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो संजय शुक्ला है सिंपत्ति बोर्ड भी इस कथा के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। उनका साफ तौर पर ये सीधी सी मानसिकता दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं पर उन्होंने कथा को कैंसिल किया है, क्योंकि बीजेपी ने देर रात एक लेटर जारी किया है जिसमें कथा की अनुमति देने की बीजेपी भी बात कर रही है कि प्रशासन के द्वारा जो कथा है वो उसकी परमिशन दे दी गई है। लेकिन संजय शुक्ला कहीं ना कहीं पर संपत्ति बोर्ड पाना चाहते हैं और सनातन विरोधी बीजेपी को बताना चाहते हैं। यही कारण रहा कि संजय शुक्ला ने कथा को निरस्त कर दिया गया। कल संजय शुक्ला ने दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी इस पूरे षड्यंत्र के पीछे और बीजेपी ही कथा नहीं होने देना चाह रही है। चलिए, शुक्रिया अखिलेश जानकारी के लिए। तो अब जया किशोरी की कथा फिलहाल निरस्त कर दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर में जया किशोरी की भागवत कथा का आयोजन होना था, वहीं अब इस कथा का आयोजन विधायक संजय शुक्ला करा रहे थे। अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इस लिहाज से अब कथा को पोस्टपोन कर दिया है।